पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। 19 सितंबर 2024 बिहार के चर्चित आईपीएस सिंघम के नाम से मशहूर शिवदीप वामनराव लांडे ने इस्तीफे की घोषणा करते हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो है वो अपने नौकरी से इस्तीफे देने की बात कहते हैं, जिसके बाद से बिहार के सियासी गलियारे से लेकर पुलिस महकमे तक जो है वो हड़कंप मच जाता है। आपको बता दें 2006 बैच के अधिकारी शिवदीप वामनराव लांडे बिहार में 18 वर्षों से नौकरी कर रहे थे और 19 सितंबर 2024 को वो अपने नौकरी से इस्तीफे देने की बात कहते हैं। लेकिन आज 99 दिन हो गए हैं और उनके इस्तीफे आज भी मंजूर नहीं हुए हैं। पुलिस मुख्यालय पटेल भवन से सीएम यानी गृह मंत्रालय तक जो है, गृह विभाग तक उनकी फाइल जो है वो अभी तक फंसी हुई है। इसी बीच उनके तबादले की भी बात सामने आती है, लेकिन आज तक उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए। हालांकि बिहार के सिंघम नाम से चर्चित 2006 बैच के आईपीएस शिवदीप वामनराव लांडे ने जैसे ही एक पोस्ट एक्स यानी ट्विटर हैंडल पे डाली, उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय बिहार, पिछले 18 वर्षों से सरकारी पद पर अपनी सेवा देने के बाद आज मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन सभी वर्षों में मैंने बिहार को खुद और अपने परिवार से भी ऊपर माना। अगर मेरे बतौर सरकारी सेवक के कार्यकाल में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने आज भारतीय पुलिस सर्विस आईपीएस से त्यागपत्र दे दिया है, परंतु मैं बिहार में ही रहूंगा। आगे भी बिहार के लिए बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगी। जय हिंद। ये था शिवदीप वामनराव लांडे का एक्सपोज, जिन्होंने 19 सितंबर 2024 को करीब 1:20 पर किया, जिसके बाद से पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। सियासी गलियारे में चर्चा होने लगी कि आखिर क्यों बिहार के सिंघम के नाम से मशहूर चर्चित शिवदीप वामनराव लांडे ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया। अब कहा जा रहा है कि 99 दिन हो गए हैं, इसके बाद भी उनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए हैं। इसी बीच उनके ट्रांसफर भी हो गई है। बिहार में सिंघम नाम से चर्चित 2006 बैच के आईपीएस शिवदीप वामनराव लांडे ने जैसे ही ये पोस्ट अपने एक्स हैंडल पर डाली, पुलिस महकमा से लेकर मीडिया के गलियारों में हड़कंप मच गया। तरह तरह की चर्चा होने लगी। लांडे के इस ऐलान के बाद 99 दिन बीत गए, लेकिन अब तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। उनकी फाइल पटेल भवन, पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग में अभी भी ऊपर नीचे हो रही है। इसी बीच उनका एक बार तबादला भी हो गया। सीएम सचिवालय के सूत्रों की माने तो लांडे का इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिए प्रक्रिया लंबी चल रही है। पुलिस मुख्यालय ने आईपीएस लांडे के इस्तीफे के पत्र को गृह विभाग को भेज दिया है। वहां उनकी फाइल धीरे धीरे मोटी होती जा रही है। फाइल कभी प्रधान सचिव के पास तो कभी डीलिंग असिस्टेंट के पास फंसता जा रहा है। पटेल भवन में ही तीसरी मंजिल से 5वीं मंजिल तक अप एंड डाउन हो रही है उनकी फाइल। बताया जा रहा है कि गृह विभाग अलग अलग विभागों से एनओसी ले रहा है। सूत्रों की माने तो निगरानी विभाग ने एनओसी दे दी है। निगरानी विभाग ने कहा कि उन पर किसी तरह की निगरानी जांच नहीं मिली है। इसके अलावा उनके अन्य विभागों से हिसाब किताब किया जा रहा है। सीएम सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक फाइल राज्य सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं भेजी गई है। इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिए प्रक्रिया लंबी है। प्रोसेस के दौर से गुजर रहा शिवदीप वामनराव लांडे का ये इस्तीफा सीएम सचिवालय की माने तो केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजने में अभी समय लगेगा। वहीं गृह विभाग इन दिनों आईपीएस के प्रमोशन में व्यस्त है। दिसंबर में आईपीएस अफसरों को प्रमोशन का वक्त होता है। एसएसपी से लेकर डीजी तक के स्तर का जो अफसर होते हैं, उन्हें प्रमोशन का ड्यू होता है। इन्हें निपटने के बाद शिवदीप लांडे का फाइल पर काम होगा। हालांकि शिवदीप लांडे की तरफ से 20 सितंबर यानी इस्तीफे के ठीक दूसरे दिन एक फिर पोस्ट किया जाता है। मेरे त्यागपत्र के बाद से कुछ मीडिया वाले इस तरह की संभावना को तलाशने में लगे हैं कि शायद मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने जा रहा हूं। मेरी न कोई बात हुई है और न ही किसी पार्टी का विचारधारा से मैं जुड़ा हूं, क्योंकि जब शिवदीप लांडे 19 सितंबर 2024 को करीब 1:20 में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस्तीफे की बात कही, तब बिहार में जो है हड़कंप मच गया। बिहार में चर्चा का विषय रहा कि आखिर बिहार के चर्चित सिंघम नाम से मशहूर जो आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने क्यों आखिर इस्तीफा दिया। लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे। एक सवाल ये भी था कि वो कोई राजनीतिक दल जो है वो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने, इसको लेकर कई तरह के जो है बिहार में चर्चा होने लगी, मीडिया में जो है बात आने लगी। अब इस पर शिवदीप वामनराव लांडे का जो है प्रतिक्रिया आता है कि
ना ही किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ने की बात आई है और ना ही हम किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़ने जा रहे हैं। इसके बाद से फिर आईपीएस शिवदीप लांडे जो है उनकी ट्रांसफर की जाती है, पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन आज 99 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद शिवदीप वामनराव लांडे का जो इस्तीफा है वो मंजूर नहीं किया गया है। यहाँ तक कि बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी उनकी फाइल अभी नहीं पहुंची है। एक तरफ कहा जा रहा है कि दिसंबर महीने में जो आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, उनकी तबादले पोस्टिंग पदोन्नति की जो है समय होती है, पहले से ड्यू होता है और इस स्थिति में जो है शिवदीप लांडे का जो इस्तीफा का जो काम है वो रुका हुआ है। कहा जा रहा है कि जब अन्य अधिकारियों का जब प्रमोशन होगा उसके बाद शिवदीप वामनराव लांडे का जो इस्तीफा है उस पे काम होगा। शिवदीप वामनराव लांडे अभी राज्य के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस्तीफे के 6 महीने बाद ही उनके लिए कानूनी रास्ता खुलेगा। जानकारों की माने तो अगर सरकार उनके इस्तीफे को ऐसे ही टालती रही तो 6 माह के बाद वे कैट जा सकते हैं। उनका 6 माह मार्च 2025 में पूरा होगा। रिटायर्ड आईएएस और कैट के सदस्य रहे अधिकारी बताते हैं कि क्लास 1 अफसर के पास रिजाइन देने का अधिकार है, बस शर्त यह है कि उन पर कोई निगरानी या फिर कार्रवाई नहीं चल रही हो। निगरानी, जांच और विभागीय कार्रवाई के कारण राज्य सरकार से सेवा छोड़ नहीं सकते हैं। कैट क्या होता है? कैट केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण होता है, एक विशेष अदालत है जो केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले सिविल सेवकों की मदद करती है। यह नौकरियों से संबंधित समस्या और शिकायतों जैसी पदोन्नति, स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति का समाधान करता है। यह एक अदालत की तरह जो है काम करता है, लेकिन नियमित अदालतों से अलग। ऐसी स्थिति में शिवदीप लांडे सेवा से बाहर जाएंगे तो उनको पेंशन का नुकसान होगा। उनकी सेवा 20 साल पूरी नहीं हुई है। कैट के सदस्य रहे अधिकारी बताते हैं कि उन्हें अभी इंतजार करना चाहिए। 2 साल बाद वह पेंशन के हकदार हो जाएंगे। दरअसल आईपीएस शिवदीप लांडे 2006 बैच के अफसर हैं। इस्तीफे के ऐलान 20 दिन के बाद यानी 9 अक्टूबर को आईपीएस शिवदीप लांडे का ट्रांसफर कर दिया। उनको पूर्णिया रेंज के आईजी से हटाकर ट्रेनिंग आईजी भेज दिया गया, जबकि पटना के ट्रेनिंग आईजी राकेश राठी को पूर्णिया का आईजी बनाकर भेजा गया। जनवरी 2015 में शिवदीप लांडे पटना के डाकबंगला चौराहे पर घूस मांग रहे इंस्पेक्टर सर्वचंद को फिल्मी अंदाज में दुपट्टा ओढ़ कर पकड़ने के मामले में चर्चा में आए थे। यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सर्वचंद पर आरोप था कि वह पटना के 2 व्यापारी भाइयों से एक पुराने केस को खत्म करने के लिए पैसे मांग रहे थे। इन दोनों भाइयों को इसकी जानकारी तत्कालीन एसपी शिवदीप लांडे को दी। इसके बाद शिवदीप लांडे वेश बदलकर टी-शर्ट पहनकर सिर पर दुपट्टा लपेटे इंस्पेक्टर सर्वचंद का डाकबंगला चौराहे पर इंतजार करने लगे। सर्वचंद जैसे ही घूस का पैसा लेने के लिए वहां पहुंचे, शिवदीप लांडे ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। हालांकि सबूतों के अभाव में थोड़ी देर बाद ही सर्वचंद को छोड़ दिया गया। लगातार जब से शिवदीप वामनराव लांडे इस्तीफे की बात कही है, जब से सोशल मीडिया पे वो इस्तीफे की बात कही, तब से बिहार में जो है माहौल गर्म है। बिहार में लगातार चर्चा ये हो रहा है कि आखिर बिहार के चर्चित सिंघम आईपीएस ईमानदार एक अफसर जो थे वो आखिर क्यों इस्तीफा देने की बात कहें। आज 99 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी जो है इनको इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक उनकी जो फाइल है वो अभी तक नहीं पहुंची है। पटेल भवन यानी पुलिस मुख्यालय में ही जो है उनकी फाइल ऊपर नीचे हो रही है। अब कहा जा रहा है कि 99 दिन के बाद अब शिवदीप लांडे कानूनी कार्रवाई यानी 6 महीने बाद वो कैट जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार कैडर के 2019 बैच की आईपीएस काम्या मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा सरकार को भेजा है। वह लंबी छुट्टी पर चली गई हैं। उनके इस्तीफे पर भी अभी फैसला नहीं हुआ है। 5 अगस्त 2024 को उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा सौंपा है। काम्या मिश्रा बिहार के दरभंगा के एसपी के तौर पर कार्यरत थी। लेडी सिंघम के नाम से चर्चित काम्या मिश्रा ने 2019 में अपने पहले प्रयास में यूपीएससी क्रैक कर लिया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि परिवार का बिजनेस है, धंधा है, व्यापार है और वे अपने पापा के साथ काम करना चाहती है। वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हैं और बिजनेस संभालने में उनका साथ देना चाहती हैं। लगातार ऐसे ही जो है अब शिवदीप लांडे का भी जो इस्तीफे की जो फाइल है वो बिहार में फंसती जा रही है और कहा जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय में ही उनकी फाइल जो है ऊपर नीचे हो रही है। गृह विभाग को भेजा गया है और गृह विभाग में भी अब तक उनकी फाइल जो है वो फंसी रह रही है। बिहार के मुखिया यानी नीतीश कुमार तक भी उनकी फाइल अभी तक नहीं पहुंची है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।